नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश पटेल है। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। गांव-गांव की असली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक सुल्तानपुर है जहां के राजा भैया जग प्रसिद्ध हैं, और दूसरा वाराणसी के शिवपुर विधानसभा में एक सुल्तानपुर नाम का गांव है जो बदहाली की जिंदगी जी रहा है। आज हम लोग उसी गांव में हैं और इस गांव की असली तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम सुल्तानपुर गांव में अब प्रधान के घर पहुंच चुके हैं। उन समस्याओं को सुनने के बाद दरअसल समाधान की ओर जब न्यूज़ बकेट की टीम बढ़ रही है तो प्रधान से जवाबदेही भी तय करती है, और इसी सिलसिले में अभी हम प्रधान पति से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और इस गांव के प्रधान कौन है उनके बारे में भी जरा बताएं। जी, मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। मेरी पत्नी सोनी सिंह इस ग्राम के प्रधान है। और तो ये बताइए कि जैसे आप लोगों को नया जिम्मेदारी मिल गया है ना, पहली बार है ये कि इसके पहले भी? पहली बार है। पहली बार है जी। महिला प्रधान बनती हैं तो उनको घर से बाहर निकलने की उस तरह की छूट मिलती है कि प्रधान पति के नाम पर पुरुष ही सारा काम का संभालते हैं? जिन्हें महिला सीट भी हम वो भी लेकर के अपना काम देख सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतिबंधित नहीं है, वो भी देख के अपना काम अगर है कोई तो करा सकती हैं। और ज़्यादातर तो हम ही लोग देखेंगे भाई। तो जो भी समस्या आ रही है आपके गांव को, आप नोटिस कर रहे हैं कि कौन सी समस्या ऐसी है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है इन गांव वालों के लिए, और उनको आपको प्रायोरिटी के तौर पर पहले करना है? जी, हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा समस्या है सीवर लाइन का। पानी की जल निकासी का कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तालाब वगैरह सब चीज़ पड़ चुके हैं, काफ़ी पानी का जल जमा ज़्यादा हो जाता है। तो पहले प्राथमिकता है कि मतलब यहाँ तालाब और सीवर लाइन का काम किया जाए। गली खड़ंजा रोड वगैरह सब, यही प्राथमिकता हमारा है। इन कामों के लिए आपने कोई अल्टीमेटम तय कर रखा है कि इन्हीं समय के निर्धारित टाइम में वो आप पूरा कर पाएंगे, या क्या कुछ रूपरेखा आप तय कर रहे हैं अभी? जी, हमने कुछ चीज़ें ऐसे है कि बना के रखा है कि मतलब ये हमको करना है 2-3 साल के अंदर में, ये सब करके दिखाना है कि जल का सबसे ज़्यादा समस्या है। तो जल निकासी के कार्य हमने पहले से ही योजना बना रखी है। बाकी जो शिवपुर विधानसभा से जो प्रतिनिधि हैं या विधायक है, सांसद है, उन लोग से मिल जाएगा कुछ कार्य योजना तो और अच्छा रहेगा। बाकी अपने निधि से जितना हो सकता है उतना कराने की कोशिश करूँगा। ठीक। तो जैसे यहाँ के जो विधायक है उनसे आपकी जुगलबंदी कितना मेल खाती है? माने अभी काम आपको लाना पड़ेगा तो उन्हीं के यहाँ जाके करना पड़ेगा, तो वहाँ आपका तालमेल कैसा है? जी, हमारे यहाँ के विधायक तो माननीय श्री अनिल राजभर जी हैं। अभी तक तो खास तौर से उनको इस गांव के लिए तो कोई पर्सनली कोई काम तो अभी तक गांव में किए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 2022 का चुनाव है तो बीजेपी से हो या कोई प्रत्याशी जो है उससे यही उम्मीद रखेंगे कि हमारे गांव के लिए कुछ अपना कुछ करे। मतलब पंचायत स्तर पर विधायक जी नाराज कर रहे हैं थोड़ा सा, गांव वालों के लिए उस तरह का कामकाज नहीं कर पा रहे हैं? जी, विधायक जी ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। माननीय अनिल राजभर जी ने थोड़ा सा भी अपने विधानसभा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने कभी उनके देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, और ना ही कभी 5 साल के बीच में यहाँ आए हैं इस गांव में। रोजगार सृजन के मामले में आपका गांव थोड़ा सा पीछे लग रहा है कि उनके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था है? जी, अभी तक रोजगार के लिए तो हमारे गाँव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि काफ़ी यहाँ पे बेरोजगार पड़े हैं, पढ़े लिखे तक यहाँ बेरोजगार हुए हैं। ये हालात ऐसी हुई है कि कोविड-19 की वजह से कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोई ठेला वगैरह सब लगा के अपना कर रहे हैं। बाकी ऐसी कुछ योजना प्रधान के अंदर में कहाँ होता है कि कोई कर रहे हैं। बाकी माननीय जी लोग अगर कर लें तो उसके लिए एक अलग व्यवस्था तो अच्छी चीज़ है। जैसे न्यूज़ बकेट के जो दर्शक देख रहे होंगे तो हम कई गांव में गए, वहाँ पे महिलाएं नहीं निकल के बात कर रही हैं, तो हम उम्मीद करें कि जब न्यूज़ बकेट की टीम दोबारा आएगी तो आप अपने प्रधान के जो साथ हैं उनसे बात कराएं। जी, आप दोबारा आप आएँगे तो हम उन्हीं से बात करें, क्योंकि इस समय मौके पर वो है नहीं, तो हम आपसे बात कराते दोबारा जब भी करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। मेरा नाम हंसूराम, ग्राम सुल्तानपुर, सारनाथ, मैं सीजे का रहने वाला हूँ, और मेरे पास कोई साधन नहीं है, और मैं अकेला हूँ, कोई है भी नहीं मेरे पास। तो बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा? मालिक बनेंगे, कोई है नहीं तो क्या, कोई क्या बनेगा? दामाद रखे हैं, जो बेटी है उसका मालिक रखे हैं अपने यहाँ, और कोई साधन नहीं है मेरे पास। क्या करते हैं चाचा दिन भर में? कुछ मैं दिन भर कुछ नहीं करता हूँ साहब, यही जो बकरी है इस चाटे चराते हैं, और जो ठेला होता है कभी कभी चला लेते हैं अपने सूरती बीड़ी को। अच्छा, यहाँ का विधायक वगैरह आप लोगों का ध्यान रखते हैं? क्या विधायक ध्यान रखें, कुछ नहीं रखें। गांव गांव उनको घूमना चाहिए ना, कम से कम कोई बात पूछना चाहिए, कोई समाचार लेना चाहिए। सरकार की योजना ढेर सारी चल रही किसानों के लिए जी, आपको लाभ मिलता है? कुछ नहीं लाभ मिलता है भैया, एकदम क्या लाभ मिलेगा? किसानों को 2000 रुपये आता है किस्त? नहीं आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं आता। सरकार का पेंशन जो वृद्धा पेंशन होता है वही 1500 रुपया मिलता है 3 महीने पर।
और तो कोई साधन नहीं है। गांव का नाम क्या है? सुल्तानपुर। ये बताइए चाचा, आपके गांव में क्या समस्या है? अरे समस्या तो भाई बहुत है साहब, और कुछ समस्या तो बहुत कुछ है। पानी का निकास नहीं हम लोगों का है, द्वार पर पानी हो जाता है, पोखरी भर जाती है, कहीं निकास है नहीं। पीने का पानी साफ मिलता है? पानी के पीने का चापाकल है, यहाँ से वहाँ तक जाना पड़ता है ले आने के लिए, तब पानी मिलता है। एक चापाकल है, 10-25 लोग पीने वाले हैं। हर मकान की स्थिति कैसी है? घर तो वक्त ठीक है, जिसका जिसका गिरा है बन रहा है। प्रधान एक 2 बास दिए हैं, वो बन रहा है। अभी आया 14 ठे, पर वही किसी को बटा नहीं, 2-3 ठे बटा है। राशन वगैरह कैसे मिलता है? राशन तो यहाँ मिलता है साहब, ठीक ठाक मिलता बराबर। है। हाँ, और रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार तो कुछ नहीं है साहब, सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। सब भेज क्या रहे हैं। करते हैं दिन भर फिर? हम लोग तो घूमते हैं खाली, और क्या करेंगे? काम धंधा है नहीं, मोटा काम कहीं नहीं होगी हम लोगों का, ईंटा ढोने का, तो क्या करें हम लोग, बैठे हैं दिन भर। बुढ़ापे में कोई पेंशन वगैरह मिल रही है? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं मिल रहा। 10 साल से प्रधान से कहे कुछ बनवाए भी नहीं। सुल्तानपुर गांव में हम तमाम लोगों से ये भी बात कर रहे हैं कि देखिए उनके रोजगार की स्थिति कैसे, क्योंकि महामारी के वक्त बहुत सारे लोगों के रोजगार छीन लिए गए। तो अभी आपके रोजगार की स्थिति कैसे, घर में आमदनी कैसे हो रही है? इस समय तो रोजगार की आमदनी नहीं है। इस समय घर परिस्थिति का बहुत खर्च कैसे चला लेते हैं? चला रहे हैं, गुजर बसर करके छोटी दुकान खोले हैं, उसी से चला रहे हैं अपना। और गांव में कोई विकल्प है कि पैसा कमा के घर अच्छा से चला पाए? कोई विकल्प तो नहीं है गांव में। महामारी के वक्त किसी ने महामारी साथ को दिया? हाँ, तो साथ तो ने दिया है, प्रवीण कुमार ने दिए हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप बताएं क्या स्थिति है, स्थिति काम धंधे की स्थिति कैसी है? काम की भैया स्थिति बहुत गड़बड़ है हमारे गांव की। ठीक है, कोरोना में थोड़ा सहयोग किए नवीन जी, इनने किए, और यही सब व्यवस्था है। विधायक के तौर पर? विधायक नहीं आए, बड़े नेताओं की तरफ से? नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं आया। हम लोग अपने से किए, नवीन जी और हम लड़के लोग। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च? पढ़ाई लिखाई का खर्च ऐसे चल रहा है, महामारी से बंद है हॉस्पिटल और ये स्कूल सब बंद है। नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम अमन कुमार गुप्ता है। आपके यहाँ पर कितना विकास हुआ है अगर एजुकेशन के मामले में बात करें? एजुकेशन के मामले में तो यहाँ पे मतलब कि सिर्फ बना हुआ है, ऐसे कि बच्चों के पढ़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बच्चे अब किस कारण से उसमें पढ़ने नहीं जाते हैं। ये इंटर कॉलेज की व्यवस्था है सरकारी? जी नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, सुल्तानपुर गाँव में सिर्फ 8 तक है। रोजगार के मामले में अगर देखा जाए तो हमारे गांव में जितने भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्राइवेट नौकरी करके अपना कोई न कोई व्यवसाय करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। फिलहाल 1 साल से जो ये कोरोना का कहर चल रहा है अभी, इसमें तो काफ़ी लोग बेरोजगार होकर के जो बाहर सर्विस काम करते थे, प्राइवेट नौकरी करते थे, वो भी गांव पे आ गए हैं। और प्रधान जी से बस यही उम्मीद हम लोग लगाए हैं कि जितने भी लड़के हैं उस योग्य हैं, और ये मनरेगा के माध्यम से और किसी माध्यम से उनको कुछ रोज़गार मिल जाए, 4 पैसा कमाएं, अपना परिवार का भरण पोषण करें। बाकी गांव का विकास तो आप देख ही रहे हैं कि जो विगत अभी 10 वर्षों तक हमारे यहाँ प्रधान जी थे, ये सामने आप जो देख रहे हैं, जो यहाँ रोड बना हुआ है, खड़ंजा लगा हुआ है डमरू वाला, ये प्रधानपति जो अभी हैं नवीन कुमार सिंह, ये 5 साल बीडीसी थे हमारे गांव के, और ये सारा कार्य इन्हीं द्वारा कराया गया है। और इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए हम संपूर्ण ग्रामवासी, चूँकि यहाँ महिला सीट थी, इनकी पत्नी प्रत्याशी हुई, तो उनको हम लोग जिताए, और इस उम्मीद, इस आशा से जिताए कि जब ये बीडीसी रहा कि इतना विकास गांव का किए हैं, तो प्रधान के बाद भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। और पूरी उम्मीद है, जनता उम्मीद लगाई हुई है। हमारे गांव में 2-3 समस्याएं ज़बरदस्त हैं, जैसे जल निकासी की है। गांव में 2-3 तालाब हैं, वो भी लगभग पाट दिए गए हैं, कब्जा कर लिए गए हैं। अब इसके पहले के प्रधान अब क्या मिल के उनसे कि कैसे किस सिस्टम से जो तालाब पाट के घर मकान बना है, वो तो ये तोड़वाने जाएंगे नहीं। शिकायत जो भी होगा अपना डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ करेंगे, शासन प्रशासन देखे। बाकी जल निकासी वगैरह का व्यवस्था अपना ये कराएं, किसी मद में, किसी सांसद से, विधायक से। चूँकि विधायक जी तो हमारे बड़े ही, अब क्या उनके बारे में बताया जाए कि विगत 5 वर्षों में आज तक वो बंदा कभी मेरे गांव में आया नहीं है। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन ये है कि यहाँ से अगर कोई बंदा जाता है तो बड़े प्रेम से मिलते हैं और लगेगा कि भाई 10 मिनट में सारा काम आपका कर देंगे, लेकिन आज तक कोई काम किए नहीं इस गाँव के लिए। तो यही सब है जो है सामने दिख रहा है आपके।
तो सुल्तानपुर के जल स्रोत का एकमात्र यही साधन होता था ये तालाब, जिसे आप अभी देख रहे हैं कि कूड़े के अंबार की वजह से यह तालाब अपने दुर्गति पर रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि कोई तो होगा जो इसे बचा ले जाएगा। शायद यहाँ कोई उस तरह का महामानव इस तालाब को ज़िंदा करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि जब ज़िंदा हो तभी नई जान आ सके इस तालाब में। लेकिन गांव के ही एक लोग हैं जो बता रहे हैं तालाब के बारे में। दरअसल बताइए कि ये तालाब पहले कैसे रहा है? ये तालाब पहले बहुत काफ़ी दूरी में था। ये जो आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे पड़ते जो है पूरा ये एकदम सिमट गया। ये तालाब जो है पूरा सिमट गया। वजह कूड़े की वजह से। इसमें कूड़ा जो है प्रधान जी ने कूड़ा फेंकवाना शुरू कर दिया। बोले भैया इसको पाट दो। पाट के सारा जल निकासी का जो स्रोत था वो बंद हो गया। बरसात का भी पानी है ये सड़क पे लग जाता है पूरा। तो ये बताइए वो बस्ती के लोग जो वहाँ पे नहा धो रहे हैं उसी कूड़े के पानी से वो जो जल अवशोषित करके वो फिर निकाल रहे हैं, उससे यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल बीमारी का एक खतरा बना हुआ है। बिल्कुल है। ये कैसे जो पानी समझ रहा है ये अंदर जा रहा है, उसी पानी को वो लोग पी रहे हैं। बगल में वहाँ हैंडपम्प है जो उसका निकास हो रहा है, वो पानी प्रदूषित एकदम निकल रहा है। तो लेकिन जल शक्ति मंत्रालय बना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला, उसके तहत भी जल को साफ करने की बहुत व्यवस्थाएं हुई। केंद्र सरकार अपने स्तर पर लगातार या युद्ध स्तर पर प्रयास करती रही कि किसी भी तरह से गांववासियों को स्वच्छ जल कम से कम मिल सके, इसलिए नल से जल योजना भी लागू किया गया। लेकिन इस गाँव में अभी आपको क्या लगता है कि पेयजल की स्थिति कैसी है? बहुत ही खराब है। यहाँ का TDS जो है अगर आप भी अभी चेक करा लें किसी हैंडपम्प का तो कम से कम 450-500 के आसपास आएगा, जो कि नॉर्मल 70 से 75 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 450-500 के नीचे है ही नहीं। इतनी गंदगी, इतनी मतलब जल मतलब निकासी नहीं है कहीं। जहाँ भी हैंडपम्प है उसके अगल बगल पूरा पानी वहीं पे जो है समझ से सब अंदर जा रहा है। कहीं हैंडपम्प जहाँ भी आप देखेंगे सरकारी हैंडपम्प लगा है, कहीं उसका निकास की व्यवस्था नहीं है। पानी वहीं पे गड्ढा होके सब जा रहा है अंदर। इन सब चीज़ों पर जनप्रतिनिधियों का रवैया कैसा? जनप्रतिनिधि आते हैं बस 5 साल चुनाव में एक बार आए भैया बाबू सबके यहाँ जोड़ के हाथ अपना बिरादरी बात करके चले गए। भैया तू हमारा बिरादर हुआ, वो देखा हमारे यहाँ भेज दिया। भैया तू ठाकुर हुआ, वो ब्राह्मण हुआ, वो हरिजन हुआ, जिसके यहाँ जो है उसको अपना रिश्तेदारी में लपेट सबको भेज दिए। 5 साल ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है कोई दर्शन देने के लिए यहाँ नहीं आता है। प्रधान जी हैं, ये देखिए ये जो कूड़ा पटा है ये उनकी देन है। पूर्व प्रधान जो है ये इसमें कूड़ा पटवा रहे थे और कहीं भी इसका जो पैसा आया सब कुछ आया, पता न क्या किए, पैसा किस्मत में खर्चा किया हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है। और ये सफाई तो हुई नहीं, बाकी इसको पाट के एकदम जो है ख़त्म कर दिए। तो 5 साल में जो चुनाव होता है उसमें उम्मीद लोगों को जगती है कि उनके गांव का, उनके क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन जाति के चक्कर में उलझकर इस तालाब को मार दिया गया है। अब जिंदा करने की नई कवायद शुरू करने की जो जिम्मेदारी है, आपको किस पे लगता है कि भरोसा है कि कोई आएगा इस तालाब को जिंदा करेगा? देखिए अब जो हमारे प्रधान इस समय हैं, प्रधानपति साथ में खड़े हैं नवीन सिंह, हम तो उम्मीद ये करते हैं कि चाहे ये विधायक से, सांसद से या कहीं से भी इसको किसी योजना के तहत ला के इसका सफाई करवाएं और इस तालाब को जीवित करें। दूसरी चीज़ ये कि गांव में सफाई कर्मी पिछले विगत 5 साल में एक भी दिन सड़क पे जो है झाड़ू लगाने के लिए नहीं आया। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से डस्टबिन आया कि जगह जगह लगना चाहिए। आपको चल के दिखा दें, अभी प्रधान के घर, पूर्व प्रधान के घर डस्टबिन जो है उनके घर पे लगा हुआ है और उसको आप जाके देख लीजिए और कहीं पूरा गांव घूम लीजिए, कहीं दिखा दीजिए हमको डस्टबिन कहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है। सफाई कर्मी आता है उनके घर पे दरवाजे पे सफाई करके, स्कूल पे बहुत करेंगे, स्कूल पे सफाई करा के चले जाएंगे और सफाई वो जो है भर देते हैं, उनका जो है खाता पूर्ति कर दिए, उससे कमीशन खा लिए, काम खत्म हुआ। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ पर प्रधानपति मौजूद हैं। दरअसल हम इनसे भी जवाब ले ही लेते हैं कि अभी आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि तालाब की ये स्थिति है, इसका जीर्णोद्धार कराने के लिए, कायाकल्प कराने के लिए क्या करना है? जी हमारे गांव में ऐसे ही 3 तालाब है जिसको सुंदरीकरण कराना भी बहुत ज़रूरी है। ये तालाब में लगभग 150 परिवार का पानी का निकासी यहाँ से होता है। हरिजन बस्ती और हमारे जो बनिया बस्ती मतलब जासाला वगैरह लोग के पूरे लोग का पानी यहीं से आता है। अब कहीं इसका निकास और कहीं है भी नहीं।
तो इस वजह से आज लगभग 10 सालों से ये पूरा भरा पड़ा है। पानी जब बरसात होता है तो पूरा जल जमाव काफ़ी हो जाता है, बढ़िया घुटनों तक पानी हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे गांव में 3 तालाब हैं जो अब तक के सफाई के नाम पे तो पैसा सरकार ने दिया है और हुआ नहीं हुआ ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब हमारा कार्यकाल अब शुरू हो रहा है। तो यहाँ से हम पूरा प्रयास करें कि इस पहले तालाब का सुंदरीकरण कराएं और जल निकासी का पहले व्यवस्था करें। ये हमारा एक लक्ष्य है, इसी को लेकर हम अपना एक बनाए हुए हैं कि हम पहले सुंदरीकरण करके तालाब का और पानी का निकासी कर सकें। तो न्यूज़ बकेट की टीम को आप सुन रहे थे। अभी प्रधान प्रतिनिधि या प्रधानपति आप भी बोल सकते हैं, वो तमाम जिम्मेदारियां अभी संभाल रहे हैं और सुल्तानपुर गांव से ये खास कवरेज हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। न्यूज़ बकेट के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।